उधर रहा, उधर ही प्रकृति में खुद काम करना, कुछ बीमारियां भी लिया, डिफेक्ट शरीर में, वो सब अनुभव जो है ना, तब से मेरा लाइफ अटली चेंज हो गया। नमस्कार दोस्तों, आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम वेंकट रेड्डी जी से मिलते हैं और उनकी आगे की यात्रा को हम सुनते हैं। नमस्कार वेंकट रेड्डी जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम, नमस्ते। वेंकट रेड्डी जी, जैसा कि हमने अभी तक आपकी यात्रा सुनी, आपने ध्यान में अपनी यात्रा को शुरू कर दिया, स्वयं को समझना शुरू कर दिया, तो आपका पत्री जी के साथ और अनुभव, हम इनके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। आपने और क्या क्या सीखा पति जी के साथ रहकर? शुरुआत दिन है 2003 या 2 में वाली बात है ये। धूप के दिनों था, समर का सीजन था। अब वो पहली बार हम अरेंज कर रहे थे, तो कठिनाइयाँ कैसा होता है तो आप लोग को सब मालूम ही है, मैं बोलने की जरूरत नहीं। उन दिनों में टाइम हम अच्छा काम किए, उसके रिजल्ट भी जन अच्छा आए। एक मंदिर में था वो प्रोग्राम, समय हो गया, सारा नहीं पा रहा। अब हम लोग 5-6 जने ताड़पत्री से गए हुए थे वो वोडगुरु में। अब काम अच्छा होगा करके आशा करते थे, तो जनों को हमने समूह कर लिया, इकट्ठा कर लिया, बैठाया, लेकिन सामने आ रहा है और मैसेज आया कि टाइम नहीं आएगा, आप लोग क्लास शुरू करो, थोड़ा देर लगेगा। हम नहीं आएंगे, नहीं देर है, तो टायर पंचर कुछ ऐसी व्यवस्था थी उधर कारण। तो अब जन वेट, खाली बैठो, कोई नहीं बैठ पसंद नहीं करते, वोडगुरु वाले नहीं, कोई भी, हम भी नहीं पसंद। इधर आकर बैठो बोले मैं भी चले जाता हूँ, और उपयोग करना है। तो जन जब उठने लगे तो हमको आइडिया आया, तो बात करने वाला मेरे को पकड़ा देते माइक को लोग, अरे भाई थोड़ा मैनेज करो, जाने मत दो, कुछ खाओ दो, दिस एंड दैट, जितना आते उतरे कह दीजिए। तो मैं माइक लिया। तब मैं शुरुआत में था, अनुभव इतना नहीं था, कॉन्फिडेंस इतने लेवल्स नहीं थे, जैसा आ जाए तो जमीन आसमान की फर्क पड़ गया। उस समय जो स्थिति मैं आप लोगों को खा रहा हूँ, तो मैं भी डर से माइक पकड़ा, शुरू किया। अब वो सब्जेक्ट कहाँ आया मेरे को आज तक भी नहीं आया, उतना सब्जेक्ट मेरे को आया। अब कोई जो जितना गांव के जो बड़े लोग लुंगी उंगी पहन के रहते हैं, हम रेडिस वाला में जो कास्ट में जो बुजुर्ग लोग है गाँव में, वो बैठे हैं, जो उधर वाले आ रहा है माइक में स्पीड, वो सब्जेक्ट, मैं आश्चर्य हुआ, मैं खुद जो बात ये कहाँ है। और मेरा जो साथी थे वो लोग भी बोले कब सीखे भैया अपने, तो 2-3 महीना हो गई इतना। उस दिन वो मैं बाद में रिलीज किया, थोड़ा अकल आने के बाद, वो आदमी मेरे अंदर घुसा हुआ था, पत्री जी करके मेरे फीलिंग आया। अब वो आया, मेरा सब ड्रामा रचोल खत्म होने के बाद आके खड़ा है। अब कौन खड़ा है रेड्डी साहब को पता ही नहीं, कोई नहीं देख रहा है, खींच रहा है वो डोम लो सब बोल रहा है इनको अपना, फुल पीक स्टेज में हूँ, और मेरे को कोई कर रहा है, सारा आया हुआ, मैं इधर नहीं, अटेंशन साहब देख रहा है, मैं उनके ऊपर नहीं, मैं इसमें हूँ, मेरा पूरा ध्येय, मेरा कंसंट्रेशन। अब वो जोर से वो बोला साहब, हाँ साहब करके, क्योंकि मैं नाटक नहीं कर रहा था, मैं उसमें ये हो गया था, सब मिलित हो गया था, लय हो गया था एक किस्म से बोलने का। अब देखा तो यस, जो कुछ मैं थोड़ा कहा हूँ, हमारा गुरुजी आया है, उनकी बातें दोनों कान खोल कर सुनिए, श्रद्धा से, साइलेंट से। तो माइक मैं सार को दे रहा हूँ, किसी कारण से लेट आया है, अब श्रद्धा से सुनिए, नेक धन्यवाद करके मैं अपना विराम मांगा। तब उसको सार को खड़ा होकर के ऐसे पकड़ाया, साहब कसम खत्म हो गया है, अब क्लास नहीं है, जो वेंकट रेड्डी जी ने जो कहा है फाइनल हो गया है,
अब मैं दिया हुआ है, 2 बातें कर रहा हूँ, सबकी स्टाइल व्यवहार उधर हुआ, ये सत्य की बात है। ये अहिंसा के बारे में 2 बातें किया, ये जो उनको मार करके खाना बड़ा नीच का काम है, हुमन का काम नहीं, उससे आप लोग निवृत्त हो जाइए, सोचिए, जान लेने का, देने का नहीं तो लेने का नहीं है, तेलुगु में अपना बोल करके विराम कीजिए आप लोग। चलिए, हो गए सब्जेक्ट में बोलने के लिए, जो कहना था वो कह दिया, ओवर, इससे आगे चले गए। तो एक तो ये अनुभव उधर ही हुआ, बाद में मेरे उस समय तो मेरे को लगा कुछ आश्चर्य चीज क्यों हो गया, बाद में जब किताब पढ़ने से भाई ऐसा भी वही की स्थिति है समझ में आएगा। ऑथेंटिकेटली मैं कहीं भी यही कह दूंगा, रिलीज हो गए ना, उस समय डाउटफुल था कि कौन बोला कैसा बोला, कोई चीज कुछ भी हो, लेकिन अब वो प्रवाह होता है, ये इन होता आउट होता है, अब समझ में आ गया वो भी है वही। अब रास्ता में आ रहा है, ये जो असली चीज बताने का थोड़ा भूमिका बताया मैंने भी। 8-10 तूफान व्हीकल थी, सर फ्रंट सीट में बैठता है, हम लोग, मैं सर के पीछे 3 आदमी सीट, और एक पीछे कुछ थे 6-7 आदमी थे, बीच में आए और वो लोग थोड़ा पास करने के लिए ड्राइवर को बोला, तो वो सब कर दिया साइड में, बोलो सब रेडी सब, मेरी फीलिंग नहीं भाई, मैं बैठा हूँ, सार बैठा, सार भी नहीं गया, ड्राइवर सब चले गए, अब हम दोनों थे, सार आगे बैठे, मैं सामने इधर पीछे पे सीट में। वो जो बात अभी भी मेरे को अभी भी प्रकंपन करता है, अब मजाक किए किसी एंगल में होगा तो ये एंगल मेरे को, हमको भी अकल होना चाहिए ना वो एंगल समझने का, एंगल समझ तो कन्फ्यूजन होकर दिमाग खराब होता है। अब मेरे को ब्लेम डाल रहा है मेरे ऊपर, वेंकट रेड्डी आप मुझे क्रॉस कर रहे हो ध्यान में, अब मैं क्या जवाब दूं भाई, एक्सपेक्ट नहीं किया, मैं कौन हूं, आप कौन है, आप क्या है, मैं क्या है, मैं आपकी पद चिन्हों में मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, उत्साह से, उल्लास से, दिल से, अपने पूरा सब चीज जोड़ त्रिकरण शुद्धि से, हमारे गुरुजी मिला भी इसको छोड़ना, जितना आगे बढ़ना वो भावना है हमारे अंदर है, तो आपको क्रॉस करके मैं झंडा कैसा हो सकता भाई। सर मेरा नेचर बाहर आ गया, आपको मैं कह दिया हूं सत्य, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहा है, फिर भी आप वो कह रहा है, एक तो पहले नहीं कहने से थे, एक्सेप्ट कर लिया मेरा स्टेटमेंट, आपको समझ में आ गया, यथार्थ आपको पता चल गया, मैं उस ब्लेम से निकाल देते हो, निर्दोषी बना देगा, बनाना चाहिए था, बन गया हूं करके रहूंगा, फिर भी मेरे ऊपर दोष डाल रहा है, तो फिर क्या गलत हुआ है। एक आदमी 10 दिन में, वो भी उसके साथ साथ ये सजेशन भी दिया सर को, एक आदमी 10 दिन में एक काम करता है, 2 आदमी होने से 5 दिन में नहीं होता है मैथमेटिकली, एक आदमी 10 दिन में काम करता है, 2 आदमी मिलने से वही काम 5 दिन में होगा, मैथमेटिक्स सेकंड स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब वो चीजें नहीं है ना साहब, इसमें फिर गलत क्या हुआ, तब जो हंसी निकला है, वो हंसी भाई, ये जो उधर विराम कर रहा है, फिर दोबारा मेरे को नहीं मिला मैडम, मेरा फील होता हूँ मैं, वो जो आवाज से कभी हंसी नहीं है, हंसता नहीं, छोटा छोटा हंसता है वो, लेकिन उस दिन मेरा भाग्य था या अत्यंत खुश हो गए होगा किसी एंगल से, वो तो परमात्मा है, हम तो इंसान है, अवकाश मिला, वो जो गए थे वो ससुरे सब आ रहे तक हंसता रहा, अब वो लोग चुपन हो रहा है, उनको आश्चर्य, सीरियस रहता, मारने पीटने वाला हंसा नहीं है, क्या इवेंट हो गई, दोनों थे बदमाश इधर, मेरे को बोला ये बदमाश था, वो तो गुरु जी है, सॉरी वर्ड नहीं निकलना चाहिए, लवली निकल रहा है वो भी कह रहा हूँ, तो क्या हो गया, क्यों हंस रहा है, अरे बाबा प्रॉब्लम से भाई अभी शांति हो गया है, मैं उधर जाने के बाद कहूँ चुप, मैं पीछे, सब पीछे बैठे, ड्राइवर सार पीछे नहीं पीछे, ये एक अनुभव ये है सार का हमारे साथ, और उस बात बहुत ही अनुभव ये और ये तो जनता जन मेरा भाषा जो सुन रहा है, वो जो करना, जिसको करना चाहिए, जिसके ऊपर उसकी प्रसन्न दृष्टि होगा, उसको कल्याण हो जाता है, ऐसा वो एक अनुभव है। मैं बगीचे रखा 5-6 साल रहा, ये पैसा खर्च किया, तो असली योगी मैं उधर ही बना हूं करके
पहले इस इंटरव्यू में आपको कहा था, वो वास्तव की चीज। अब दिल्ली में जाके इंटरव्यू लेगा वही आएगा। झूठ बोला हुआ आदमी परिपर बातें करेंगे, जो सत्य बोलता है वो कहीं भी सत्य ही कहेगा, वही बातें कहेगा, वही उसी को सत्य कहते हैं ये प्रापंचिक दृष्टि में। और जो नीति जो होता है वो सत्य है, वही भगवान है, वो मार्ग तो हमारा है। उसका अर्थ हरेक या ज्ञानी या योगी जो अपना आपको परिशीलन कर रहा है, ये दोनों विषय तो खुल्लम खुल्ला जानना चाहिए, उसका अनुभव भी प्राप्त करना चाहिए। पहली बात तो वो जो सेकंड मेरा जो हुआ, वो लेबरों से मैं डीएसपी का ड्यूटी किया हूँ मिलिट्री में, वो ऑफिसर होदा पर। और 4 साल तो मैं रहा डीएसपी होदा में उधर। 4 साल तो काम नहीं था, उनका ड्रामा करता था, ये ऑर्डर वो डू ये ड्रामा किया मैंने उधर। फिजिकली कोई नहीं और मैं पूछने वाला नहीं, मैं हूँ हेड उधर। अब वो आदमी इधर लेबर से जो डेली बेस पर जाता है काम करने का, उससे मुकाबला करना है तो मार खाएगा। वो बुद्धिहीन वाला काम कर, मैं बुद्धिहीन हो गया था, उनसे कंपटीशन रखता था। वो जो ये काम किया तो मैं भी उतना करना चाहिए इसी टाइम में। कोई भी आदमी अपनी औकात यानी तो सामर्थ्य काम करने, फिजिकली काम करना, गार्डन में वो जो लेबर आते हैं वो डेली करते हैं, हार्ड बन जाते हैं, उनको आदत है, वो कोई चीज़ प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं जो 4 साल जो अफसर होदा में रहा, अब उनके साथ इक्वल काम करना है तो वो जो बुद्धि काम नहीं किया है एक्चुअली, उससे मैं एक बीमारी मूल्य बिना पैसा जितना करना उतना करना अच्छा है, उनके बराबर करना चाहिए। कंपैरिजन जो है ना लाइफ में किसी चीज़ में भी होना नहीं चाहिए। ये सीख लिया और बीमारी भी ले लिया। वो बीमारी क्या है, जो मेरे बैकबोन में नीचे डायरेक्ट बैठा हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, बेंडिंग पोजीशन, स्ट्रेट खड़ा होने से बड़ा परेशानी तकलीफ है। अब 2 स्टेप्स डालने के बाद मैं सीधा हो जाता। और मेरे चरित्र जब मैं 20 इयर्स यंग आर्मी में ज्वाइन हुआ, हीरो जैसे चलता था। वो लोग चलाना सिखाते हैं मिलिट्री में, मार के, गाली दे के, जोश दे के, भाई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलना नहीं, सोल्जर जैसा होना चाहिए, आपका क्रम ठीक नहीं है, ठीक हाथ हिलाइए, स्ट्राइट रखिए, चप कीजिए, ये सब सिखाते। जब वो ट्रेंड वाला इधर आकर के ऐसे झुक करके चलना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे को हुआ तो ये कैसा, मैं किसी को बोल भी नहीं सकता हूँ, फैमिली तक तो पता हो गया था, लेकिन दूसरे दोस्तों के साथ क्यों है, थोड़ा ये इधर तो जान जा रहा है। उस अवस्था में हमारा गुरुजी पत्री जी महाराज, उसको मैं बताया नहीं, उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया, क्वेश्चन ये चर्चा नहीं हुई, लेकिन ध्यान करते थे सोने के पहले 1 घंटा शुरू से ही, ये तो प्रैक्टिस था। उस दिन भी मैं सोया हुआ था ध्यान करके, स्वप्न में आकर के। और स्वप्न कैसा है, हमारा गांव सराया है शॉर्टकट में, और मैं गांव में था। वो जो बगीचा के झंझटों में ध्यान थोड़ा कम करता था, पार्टिसिपेशन कम हो गई थी। उस डर के मारे पट्टी जी पार्टी में, मेडिटेशन से पार्टी में मैं नहीं था, छुपाव में था, कट मारा था। अब हमारे गांव आ रहा है, उधर ही हूँ, अब बाहर नहीं गया और सीधा चले गया मंदिर के पास। उधर से वापस आते समय हमारा घर में होने से कहीं पूछेगा तो रेड्डी का घर सर यही, क्योंकि थोड़ा मेरा उनका जानकारी था कि उसकी लिस्ट में माइंड में रहने वाला हिसाब किताब था, तो वो रेड्डी नहीं दिखा पाए तो उसके घर बोलने से मैं पकड़ा जाऊंगा, तो दिखा ही नहीं पन्ना करके रफू चक्कर मारना देखमा आ करके और सामने वाले घर में भागने के लिए कोशिश कर, वो प्रत्यक्ष हो गया, उधर ही पकड़ा गया रेड्डी जी। अब वो आगे बढ़, हाँ भाई कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जो नहीं किया वो आदमी झूठ बोलना है, झूठ बोल रहा हूँ सर, थोड़ा कम, थोड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा नहीं, थोड़ा बातें नहीं आ रहा है, मेरा बंद हो गया, मेरा पूरा अकल बगल सब। अब वो आगे बढ़ रहा है, वो मारेगा करके वो भी डर है। अब मैं पीछे पीछे हो रहा हूँ, आखिरी में हाथ से नहीं मारा उसने, राइट लेग से इधर मारा तो मैं ऐसे पीछे उल्टा हो गया, फेस आकाश की तरफ, पीठ जमीन में लिया हुआ, फिर आकर के अपनी राइट लेग से, फुटबॉल को ऐसा करते हैं, पास करना है तो ऐसा किया, कमर के पास, उल्टा हो गया। अब पीठ ऊपर,
पेट जमीन पर। अब उसकी राइट फिंगर से, हेड फिंगर से ऊपर रखा जिधर मेरा दर्द था। अब ड्रामा करने लगा, मेरे तारे दिखाई पड़े, चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, छोड़िए साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए, मैं वो जो नेग्लेक्ट मैं अब नहीं करूँगा, मैं वादा कर रहा हूँ, अब छोड़िए साहब, इतना दर्द हो रहा है, चीख रहा हूँ। हाँ? उधर सबको लिस्ट बना के चलो चलो करके प्रोत्साहन करके इधर कट मारते हो, छुप जाते हो, पीछे छोड़ देते हो। ऐसा वाला है तो क्यों आया भाई, सबको चलो चलो क्यों आगे उधर ड्रामा करते हो बातों से, इधर ड्रामा नहीं करते हो। वो बात बोल रहा है, इधर दबा रहा है। अब चला 3-4 मिनट चला होगा या 2-3 मिनट चला, तो मैं तो रोया हूँ, अकड़ हूँ, चिल्ला रहा हूँ, जब कुछ कोई छोड़ा नहीं। क्वेश्चन ऐसे फूलता है, मैं कुछ मैं रो रहा हूँ। ठीक है, तब छोड़ा, पैर अपना हमारे पीठ से हटाया, मैं खड़ा हो गया, कोई उठाया मेरे को। सर मैं अभी, मैं जीवन तक मैं करूँगा साहब, प्रमाण कर रहा हूँ साहब, वादा कर रहा हूँ साहब, क्षमा कीजिए, बी केयरफुल, बी केयरफुल, అక్కడ చెప్పి ఇక్కడ మతికి తెచ్చుకో ఇది వార్నింగ్ అంటే సార్ ఇంక లేని లేదు సార్ అంత తగ్గించుకుని దీనికే నేను ఇస్తాను నేను పోతాడా वो बताया फिर कि मैं चले जा रहा हूँ, जाइए साहब, अब मैं निष्ठा से करूँगा। अब स्वप्न भी खुल गया, बगल में मैडम सो रही है, मैं ये सो, ये अवस्था सब एक्सपीरियंस हो गया स्वप्न के अंदर। अब मैं सब दिखाई पड़ रहा है, रोया हुआ, पैर रखा हुआ, लास्ट में जो वर्ड बोला, जो उधर गया। अब मैं उठा हो गया, जो मेरा उठा हो गया, जो दर्द नहीं, वो परेशान नहीं। अब 4-5 दफा ट्राई किया, भाई स्वप्न है क्या है ये, इतना साल से मैं इतना बड़ा परेशान हो रहा था, वो तो खत्म हो गई अपना आप, कोई नहीं, वो तो सो रही है दूसरे बेडरूम में, लड़का बहू जी वो लोग सो रहे। तो कंफर्म होने के बाद उसको जगाया, ये ऐसा हुआ स्वप्न में मेरे को साथ। अच्छा है, सो जाइए, सुबेरे दिखाना, वो नींद में हमारा पद्मावती जी। तो उसको देखो, आधा नहीं हाँ देख रहे, देखो बोलो, देखो बैठा हूँ, सीधा चल रहा हूँ, सब कुछ डील किया। तब तक सो ये नहीं रहा, फिर उनको भी जगाया, बच्चों को भी। हाँ, वो लोग ब्याह करके आने तक को अपनी खुशी इतना हुई एक डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। वो महाराज हमारे दया से वो स्वप्न में ही मेरा वो डिफेक्ट वो निकाला, वो आपकी डिफेक्ट दोबारा अब तक भी नहीं आया है। हीलिंग ये कर दी उन्होंने चीनी कर आपकी। दिया। ये जब मैं गार्डन में फंसा हुआ समयों में से अलर्ट किया, फिर मैं दोबारा उनको मौका भी नहीं दिया हूँ। मेरे को ये कोई ऐसी स्थिति बॉडी साइड से परिस्थिति नहीं आया मैडम। हाँ। ये एक अनुभव, अच्छा अनुभव है। हम्म। सबका अंदर मेरी, मैं मिलिट्री में रहने के नाते कुछ क्वालिटीज मेरे अंदर भी मैं सीखा हूँ, जान के पली भी कुछ चीज़ है। एक लीडरशिप क्या होता है, कैसा किसी काम लेना है, किसी को डरा करके लेना, किसी को अप्राइज करते लेना, रिक्वेस्ट करते लेना, वो क्वालिटीज हम लोग तो उधर वही सीखते हैं, कौन क्या कह रहा है। इधर तो साहब को यूनिवर्सल लेवल में वो क्वालिटीज पहचानते थे, फेस आंख से वो जजमेंट करते थे कि व्हाट द नेचर ऑफ द चाप, ओरिजिनल नेचर, और वेयर ही इज फिट। वो सिर्फ साहब के पास बड़ा समाचार, उसके पास जिस हम अननोन पट पहचान लेते। एक सभा में हमने उसके बारे में 4 लाइन लिखा हुआ था अपना तेलुगु में, तो पोयम आपको तो बताया था कि मेरा थोड़ा हॉबी है। पत्रीजी रूपम परम पवित्रम, पत्रीजी नामम परम धामम, ऐसा करके कुछ 4 लाइन लिख के कागज फोल्ड करके दे दिया। अब क्लास 10 दिन में वो आ गई हमारा टाउन। अब हम ताड़पत्री में आसपास में जितना सेंटर छोटा मोटा में हम लोग जाते थे, वो जो फर्स्ट अवकाश मेरे को देती थी। अब क्या नियम रखा हुआ था, क्या उन्होंने फॉलो करता था पता नहीं, जितने भी होंगे कोई भी होंगे, बगल में बैठा था अवकाश देता था। वो आशीर्वाद जिसके ऊपर खुला है तो सब खुश है, रंगा खुश है, हमारा फैमिली, हम लोग अब कोई आनंद से है। तो आगे मैं आपसे ऐसा जानना चाहती हूँ, क्योंकि कोरोना पीरियड में बहुत लोग दुखी हुए और कईयों ने अपने शरीर छोड़े, तो आपका उसके ऊपर
क्या राय है, आप उसके बारे में हमें बताइए। ये पूरा संसार की आज के क्षण में क्या हो रहा है, ऐसा होने से क्या होता है, तू जो मर्जी से करने से भी ये कोई चीज है, वो जब आंख खोलेगा तो क्या होता है, वो निरूपण करने के लिए कोरोना वो जहां से आना था वहां से आया है। मेरा अनुभव है ये, मेरा फीलिंग है, मेरा सोच है, मेरा समझ है। कोरोना ऐसा नहीं आया है। अब मैं ये भी चाहता हूं जब तक इनकी परिवर्तन नहीं आएगा, और आने की संभावनाएं हैं। अब आंख खोल करके एक दफा में जो इस चीज को रियलाइज करके परिवर्तन आना है इनको। पत्थरों में नहीं, दीवारों में नहीं, परिवर्तन हो मन में। वृक्ष जाति बड़ा बढ़िया से जी रहा है, जंतु जाति भी संतुलन में है। अब जो है मनुष्य जाति, वो जो नीचे लेवल की चीजों में उनसे भी हीन से जी रहा है। मेन अपनी मानवता को खो चुके हैं, माया में पड़े हुए हैं। अब ये एक ही वर्ड में सबको समझ में आने की यही कहूंगा, ये अहिंसा 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 करके सार कह रहे हैं, लेकिन उल्टा अहिंसा अहिंसा में जा रहे हैं। और मारपीट से कहीं आनंद मिलता है? किसी चीज को जान लेने से कोई प्राप्त होता है? आपको करना, बच्चों को करने से एक दफा रिलीज कीजिए। प्रेक्षक, मैं कोई गलत कर रहा हूं आप लोगों को? सोचिए खड़ा होकर के। अब कोरोना आया है, हमको कर रहा है, कोरोना जो आया है इनको आंख खुलाने के लिए आया है। अब हमारा गलती यही है, साथ प्राणी में कोई दया नहीं, करुणा नहीं, मित्र भावना नहीं। सत्य के दूर कई योजनाएं दूर पड़े हुए हो लोग। अब हमको क्यों आया? क्यों नहीं आएगा भाई? आग के पास जाके उंगली तो जल नहीं जाएगा? ये कॉमन सेंस है। उनकी जीव कर रहा है, आपको जीव को कोई शक्ति है। अब उस चीज के ऊपर कुछ ध्यान भी नहीं करेंगे, कोई अच्छे किताब पढ़ेंगे नहीं, अच्छे सज्जनों की बात नहीं करेंगे। पैसा पैसा पैसा, ये जो मन जैसा हमको ड्रामा डटोल रहा है उसमें जी रहे हो। ये नहीं तो आपका ड्रामा डटोल जीरो है। जीरो है या साथ ले जाते हो अपना मंजिल, अपना धन, अपना सोना, अपनी जो बंद बंद ये सबों को? कुछ नहीं है। ये है तो आप है, इसके साथ है तो आप सब कुछ है। पथरीज हमको यही सिखाया है। कोरोना उस ढंग से आया है, विपरीत हो गया है। ये सब अभी क्या ज्यादा हो गया? थोड़ा थोड़ा था, अब तो विशृंखल हो गया है। वो कंट्रोल बियॉन्ड द लिमिटेशंस, तब वो उत्पन्न होता है। ये अनुभव की चीजें आप लोग अपना गंदा देते सोचो, समझो, ध्यान कीजिए, सबसे छूट जाएगा। मन जो आदमी को राक्षस बना देती है, उसके ऊपर नियंत्रण पाइए, अच्छे रहते पकड़िए। आप पत्री जी जो बोला हुआ चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए और इसको फैलाइए। अपनी भूमंडल को सुरक्षित बनाएंगे हम आनंद से, उनको भी आनंद से जीने की हक है भाई। मानने की किसी को कुछ नहीं है। जैसा करेगा ऐसा भरेगा, ये हरेक शास्त्र कर रहा है, हरेक मत, हरेक रिलीजन का है। अच्छे करो अच्छे पाओ, बुरा करो बुरा पाओ। यही चीजें सिद्ध हुआ, कोरोना हमको सिखाई। अभी भी परिवर्तन नहीं आएगा तो अब उसको कौन कारण, किसके ऊपर दोषित आप करते हो? महानी हरेक काल में ये चीज कहते आए हैं, लेकिन उसकी लिमिट होती है। वो लिमिट को पार करने से अनर्थ ही अनर्थ है, अशांति अशांति है। जो कुछ दुख भरी कहानियां होंगे, लेकिन कुछ आनंद संतोष है, मिलन, वो क्या बोलते हैं, आह्लादकर वातावरण प्रपंच में फैलने की रूली नहीं है। रेड्डी जी, परंतु अभी भी लोगों में पूरी तरह से जागरूकता नहीं आई। तो क्या, जैसा कि पत्री जी भी बोलते हैं कि जन जन तक ध्यान का मैसेज पहुंचाओ, ताकि उनके अंदर जो ध्यान का बीज है वो अंकुरित हो जाए। तो जितना हम लोगों तक ये बीज को अंकुरित करते रहेंगे, उतना अधिक समाज में सुधार आता रहेगा। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। इस जीवन में जीवन क्या है करके पता होना चाहिए। जीवन का विधि विधान भी है।
कुछ चीज करने की है, कुछ चीज न करने की है। ये लाइफ में मेरे को अकेले नहीं, हर एक को है, हर जीव को है। उनमें क्रम है, अक्रम है, राइट है, रॉन्ग है, द्वंद से मिला हुआ है। आप लोग इतनी तो सबको पता है, बट व्हाट इज राइट इज, व्हाट इज रॉन्ग, जिसको करना जिसको नहीं करना, इसमें हम अपना बुद्धि को प्रयोग नहीं कर रहा, इधर फेल हो रहा है हम लोग। इस दुनिया में कौन सा बड़ी पाप का कर्म है जो हमारे शास्त्रों में, हमारा वेदों में, हमारा जो इतिहासों में, किताबों में सबसे नीचा काम हिंसा, प्राणों को खत्म करना, जीने हक को छीनना, ये सबसे नीचे। अरे भाई, कितना साल से आप गलती कर रहे हो, उसको आपको सही रास्ता लाने के लिए महानी हमेशा 100 साल के ऊपर, 200 साल के बीच बीच में भगवान एक जो शक्ति है वो मानव रूप में आकर के, गुरुजी बन के, स्वामी जी बन करके मार्गदर्शन कर रहे हो। लेकिन उसको कहाँ आप उपयोग कर रहे हो? सुन रहे हो, फिर सुनते हो, छोड़ते हो। ऐसा काम नहीं बनेगा भाई। कितने जन्म ऐसे करने से तो आना जाना रहना, फिर जाना आना यही रहेगा। अरे हम ऐसा नहीं है। जितना जल्दी इतना तरीके से पहले आना ही, और कोई ऐसी मार्ग नहीं कि वो 1 पाए वाला कोई एंट्रेंस है फिर नहीं है। हमारा जो पत्री जी गुरु जी पुराने सब कहा, और जो इष्ट है तो ये सरल है, मैं आया हूँ, सहज है, मैं आया हूँ। इसमें जो काम करने के लिए कोई ये ताली भजन करना वो नहीं, हारमोनियम नहीं है, डोल नहीं है, और मंदिरी जगह पर ही करना है, कोई बाजार में नहीं कर सकता है। कोई जिस घर के जगह बाहर मर्जी करिए, जिस कुछ समय भी नहीं मर्जी है। करिए, कोई आपको बंधन नहीं है। मटेरियल जो ह्यूमन बॉय चीज ही नहीं है। आपका शरीर है, आपका नाक है, नाक है तो नाक चलने वाले वो स्वाभाविक है, सही रीत में है। और जो उसको लगाना चाहिए, कोई फेस्ट लगा रहे नहीं, आपके मन के अंदर की वो भी दिखाई नहीं पड़ता भाई, है तो सबको है ना, इसमें कौन सी क्या डाउट है। और इसको ऊपर लगा रहे हो, इसको ऊपर रख रहे हो, इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इसके ऊपर निगाह रखा हुआ, उसमें लय हो रहे हो, उसके साथ आप मिल रहे हो। अब आप वो श्वास है, बोले श्वास है तो आप है भाई। आप इंडियन प्रेसिडेंट हो या कोई भी चीज बड़ा टाटा बिल्ला हो, श्वास है तो उसका इधर जो हम लोग पहचान है वो है, एग्जिस्टिंग है, सर्वाइवल है। वो नहीं तो क्या मट्टी है भाई, यूं हो गया। इस चीज को समझिए, श्वास कोई ऐसी चीज नहीं है। और आपको जो हमेशा बुलबुलैया में घुमाया इतना जन्मों में, सारे ये भी कहते थे कि 300 साल होने के बाद ही यही ह्यूमन दैव के नजदीक आने, सही रास्ता पकड़ने के लिए रुचि रखता है। तो हम लोग 1-2 में नहीं है, 300 ऑलरेडी 299 है, 310 हो चुका है, उसके बाद ही इसमें आ रहा है। अब इसमें जो है साल मार गए। नवे धर्म कहते हैं जिसको अटैचमेंट चाहिए, लेकिन कीजिए, पूजा करते हो, ध्यान करते हो, कुछ भी आप कम से कम वो प्राणों को रक्षा कीजिए, ये गंदा आदत को छोड़ दीजिए। हमेशा यही कहता था, जीवन का अर्थ होना चाहिए और पर्थ भी होना चाहिए, अर्थ पर्थ, और परमार्थ भी होना चाहिए। अब 2 ही शब्द ज्यादा तरफ से सुनाई पड़ता है, बताते हैं अर्थ और परमार्थ। पर्थ भी एक वर्ड है लिटरेचर में। अब पर्थ का मीनिंग ज्यादा तरफ से नहीं पता है, हम बताएंगे जो हमको समझ में आया हुआ। अर्थ मीन्स जो पर्पस, व्हाट पर्पस, ये क्यों रखा है? शोभा बढ़ाने के लिए रखा है, एक ब्यूटिफिकेशन लाने के लिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज फॉर एवर कहते हैं, इंग्लिश राइटर लिखा है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वो कोई भी सुंदरता फॉर एवर मेमोरी में होना चाहिए। ये कोई इसको खाने के लिए नहीं रखा इधर, इसको सिर के ऊपर घूमने के लिए नहीं रखा। शो वो ब्यूटिफिकेशन कैमरा रखा हुआ, हम जो हाव भाव उसमें निक्षिप्त कर देता है, रिकॉर्ड कर देते, सदियों तक याददाश्त दे देता है जो आने जनरेशन के लिए। हम कपड़े पहने हैं अपने बॉडी को ढकने के लिए, वो अर्थ है, पैसा है खर्च करने के लिए भाई। शादी किया हुआ है, एंजॉयमेंट भी किया हुआ, रीति रिवाज से जो बुजुर्गों ने करते आए, ये समाज की
एक विधान है, उसको विधान का करना है। अब विधान के अलावा चले गए तो उधर पॉइंट आउट करते हैं। वही धर्म, सब कुछ न्याय फिर आता है। ये सब आपकी सोच समझ के हिसाब से जो बुजुर्गों ने जो लिखा हुआ, शास्त्रों में लिखा हुआ, इसी को तो धर्म कहते हैं। और कहाँ कोई बोर्ड लगा करके बोलने से धर्मवान बन जाता है या सत्यवान बन जाता है। प्रैक्टिकल के जीवन में इसको सत्येंद्र जी का नाम अभी हम याद क्यों करते हैं? एक जीव की जीव बात के ऊपर उसने जीवन को पन किया है, उसने तुमने प्राय समझाया है। औरतों को तकलीफ बादल नहीं किया, लड़का को जीवन उनकी जान जाने पर भी वो चलित नहीं हुआ है। वो दृढ़ संकल्प में कुछ भी हो जाए। और इस संसार में हर एक आदमी को क्या डेंजर है? अरे एक हाथ चले गए तो दूसरा हाथ से काम चलेगा, या औरत गए तो दूसरा औरत शादी कर लेगा, एक दो करोड़ चले जाएगा तो कल 10,000 है तो काम चलाओ के लिए। लेकिन जब आप श्वास नहीं आएगा तो जीवन चले जाएगा। प्राण चले जाना या मरण प्राप्त करना, वही सबसे यूनिवर्सल से कट ऑफ हो जाते हो। जीवन को बड़ा मूल्य से मिलता है। अब इसको प्रायश्चित के लिए मैं जल्दी आ जाऊं, जल्दी, जब जल्दी नहीं, नंबरिंग है उधर, वेटिंग लिस्ट बहुत आदमी होंगे, टाइम लगेगा। उधर अवस्था है जो किया हुआ वो आड़ भुगतना पड़ेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा, साथ कह रहा भाई, विश्वास से ही दुनिया चल रहा है, विश्वास कीजिए। मैं गलत आकर कहने के लिए कोई इधर मतलब नहीं, मेरे कोई फायदा नहीं। मेरा समझ है, मेरा बुजुर्ग, मेरे गुरु लोग साथ सम्मत से जो चीज भाई कुछ अनुभव मिला करके मैं आप लोग खा रहा हूँ। मर्जी आपकी है भाई, स्वेच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, अर्जुन तो वो विशिष्ट व्यक्ति है, महाराज है, वो धनुर्धारी है वर्ल्ड में उस समय पर। उसको भी कहा जब कन्फ्यूजन हो गया, दिमाग काम नहीं किया, वो जीरो हो गया, 100 वाला जीरो होकर के बैठ गया, सब चीज खोल करके। उन्होंने बोला, जबरदस्ती नहीं किया। हमारे गुरु लोग कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। सुनिए, ये छोड़िए, ये पकड़ो, जो जाना है। ट्रेन में बैठे हो, अरे झांसी चौड़ा है, आगे चले जाएगा, फिर आगरा आएगा, मथुरा आएगा, दिल्ली आएगा। आएगा नहीं, डॉट में होगा तो उधर ही बाथरूम में होंगे, ट्रेन ही तो दिल्ली जाएगा। ऐसी ही भाई ये जीवन भी ऐसी है, विश्वास से चलता है, आपके साधना से चलता है। ऐसी कोई लल्लू फत्तू बोलेगा तो उसकी बात मत मानो। सोचिए, 1 घंटा सोचिए, 1 दिन, 1 हफ्ता सोचिए। सोचने के बाद निर्धारित हो जाइए, फिर आरंभ कीजिए। आरंभ भी बीच में कंसिस्टेंसी याद कीजिए। कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं तो पत्री जी की वो जो पैर की उंगलियां हैं उधर ही तक रहेंगे। मैं कब किया, मैं वो के ड्रामा डचोल इसमें नहीं चलता है। सत्य से रहिए, और जितना हो सकता है त्रिकरण शुद्धि से। और बात करना नहीं आता है, ड्रामा नहीं करना आता है, लिखना नहीं आता है, साइलेंट मौन रहिए। सबसे अत्यंत अच्छा ऊंचा आपका अंदर ऊर्जा शुरू हो जाता है। साधना को कभी ब्रेक मत कीजिए। एक ही चीज जो पत्री जी बड़ा धैर्य से, बड़ा सच्चाई वाली बात, ध्यान को कीजिए, जिसमें पैसा खर्च नहीं है, कहीं जाना नहीं, किसी को पैर पकड़ना नहीं, किसी को तकलीफ नहीं। जिस घर में हो, जिस जगह हो, कोई भाषा, औरत, बुढ़ा, धनिक, बेर, ये बीरा या पुरफेलो, कोई भी हो, अरे श्वासा तो सबको है, मन भी सबको है। थोड़ा साइलेंस प्लेस पर आंख मीचिए, अपना बैठिए, जो देखो तमाशा, फिर वो यही कहता है, जो देखा हुआ तो हम तो भाई अनुभव कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों को अनुभव करिए, अनुभव कीजिए, अपना जीवन को धन्य बनाइए, और अपने लक्ष्य को साधन करते हुए ये कई के सरल मार्ग गए जो पत्री जी दिया हुआ आनापानसति ध्यानमो। रेड्डी जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि हम इस शरीर से ऊपर भी बहुत कुछ है। जो असली चीज़ है कि हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, इसका अनुभव करने के लिए हमें अपने ही सांसों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जन्म से हमारे साथ हैं और मृत्यु पर चले जाते हैं। और ये अनमोल जो हमें चोला मिला है, मनुष्य जन्म का जो शरीर मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये मैसेज पत्री जी अपने एक एक शब्द के द्वारा, एक एक समय का उपयोग करते हुए सब तक पहुंचाया। और अभी सभी पिरामिड मास्टर्स इसी मैसेज को आगे कन्वे कर रहे हैं कि आप सब अपने ही
सांसों के साथ जुड़िए और जीवन में अपना परिवर्तन लाइए और समझिए कि आप इस शरीर से ऊपर एक आत्मा है, उस परमात्मा के अंश रूप हैं। आप उसी के साथ मिलेंगे जब आप यहाँ पर रियलाइज़ करते चले जाएंगे कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हैं। बहुत अच्छा हमें आपका अनुभव मिला, हमें समझ आई। अभी हम आपसे और जानना चाहते हैं, जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे पास्ट लाइफ पता चली, मुझे एस्ट्रल ट्रैवल हो गया। हालांकि आपने भी अनुभव किया है कि आपकी जो सर्जरी बैक पेन की हुई, बट उसको आपने स्वप्न के रूप में देखा और आपने उसको महसूस किया कि आपकी भी हुई। तो ये जो बहुत सी दुकानें खुल गई हैं कि हम आपको पास्ट लाइफ करवा देते हैं, हम आपको एस्ट्रल ट्रैवल करवा देते हैं, या और से बहुत से रास्ते खुल गए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? बहुत बहुत जो कन्फ्यूजन को निकालने के लिए और मेरे मुंह से आप सुनना चाहते हो मैडम, मेरा अपनी भावनाएं आपसे शेयर करूंगा। ये तो है, मन माइंड जो है ना विविध प्रकार जाता है। ध्यानी बनने के बाद, ज्ञानी आने के बाद जो मन अपना काम करता है, वो स्थिति नेगेटिव कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है या विशिष्ट रूप से कर रहा है, मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। आप मेरा कर वो विचित्र रूप है। मैं अपने के लिए जिम्मेवार हूँ और मेरा व्यवहार मैं कर रहा हूँ, और इसको गलत बोलने वाले भी होंगे, मैं उनसे नहीं डरता नहीं। सत्य बोलने वाला किसी से कोई डरता नहीं है, उनमें मैं एक पहले आदमी हूँ। और मेरा बात यह है, सिंपल जो चीज है, सिंपल में सब कुछ मिल रहा है तो और कांटों के मैं रा- उसी में मैं आनंद ले रहा हूँ। वो दिमाग उधर तक पहुंचा नहीं। ऐसे क्वेश्चंस मेरे को आया है तो भाई उनकी मर्जी है, मैं छोड़ रहा हूँ, खंडन भी नहीं कर रहा हूँ। नो जजमेंट सर कहा वाह, है। बहुत अच्छा। अरे आपने वो कर रहा है तो तुम्हारा गलत है, सार्वजनिक नहीं कहा, हमको न कहने के लिए बोला है, उनकी मर्जी है। लेकिन मैं विचारधारा उस लेफ्ट राइट अप वो ऊपर ये वो डिफरेंट में मैंने रुचि नहीं ज्यादा रखता हूँ। मैं अपने सिंपल जो सार मुंह से जो निकला हुआ, जो पहले शास्त्र मेरे अंदर जो प्रिंट डाला हूँ, उसी अनुसार चल रहा हूँ, सीधा एंड सिंपल। अरे जो आपको अच्छा सिटिंग पोजीशन में, स्थिर पोजीशन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे बैठिए, जो आपका बॉडी के हिसाब से, लाइबिलिटी के हिसाब से दोनों जोड़िए, नीचे पैर भी क्लोज कीजिए, क्रश कीजिए, आंख को मीजिए, अपना बंद कीजिए, स्ट्रेट थोड़ा आप सपोर्ट लेते हो नहीं लेते हो अपना बॉडी की कंडीशन वजह से, सीधा बैठ करके अपना मुंह भी बंद कीजिए। मुंह से नहीं श्वास सकते हैं, नाक दिया हो जो भगवान ने उसी पर्पज के लिए, उससे जो श्वास आप जोर से ले लो, फिर से ले लो, बंद करो, बाबू उसको ये करो वो करे, कुछ नहीं, सहज से वो चलते रहेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं चल रहा है, ध्यान भी कर रहा है, ऐसे ही चलेगा। आंख तो बंद को ये लास्ट तक आधा घंटा कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो, 10 मिनट्स कर रहे हो, 6 घंटा कर रहे हो, लेकिन ध्यान के समय पर आंख को खुलना नहीं चाहिए। अगर खुल गए तो जैसे थे, कहने वैसे का ही है, मतलब फिर शुरुआत करो। जो किया हुआ निष्प्रयोजन हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो ऐसा जाएगा। बुद्धिजीवी कोई नहीं करेगा। जब समझ में नहीं आने से वो करेगा, जब हमारे जैसा अनुभव हमको वो लोग जो कहने से मैं ये चीज आप लोगों को कह रहा हूँ, ये सच है। सर ने भी यही कहा। हाँ, और कोई छोटी मोटी बॉडी में होता है, थोड़ा हिल जाइए, या कोई मच्छर या कोई चीज ऐसी होने से बॉडी का, आंख को न खोलते नहीं हुए खोलना कीजिए, है। एडजस्ट कीजिए अपना। हम्म, बस आंख को खोलना ही नहीं है, खोल गए तो ध्यान नहीं है तो वेस्ट टाइम। ये सर ने इतने तीक्ष्णता से, हाँ, कठिन से ये वर्ड्स यूज किया। हम जैसे वो कहा हम भी कह रहे भाई, और कोई हमारी तरफ से याद नहीं किया हुआ। बहुत और अच्छा। वो करना ये करना, मैं ऊपर गया, वो लोग अपनी स्वभाव की बात है क्या हम्म, है। मैं अभी तक तो मेरे आपको मन उस जरूरत, तरफ हाँ, नहीं उस गया है, तरह। आकर्षित वो लोग किया नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, एक सत्य, इस जीवन में आके मैं उधर गया नहीं, इधर गया नहीं, मेरे को नहीं आया, नहीं आया, मैं कहूंगा नहीं क्यों नहीं आया भाई, नहीं आया नहीं आया बस। अब जो मैं ध्यान करके 25 साल हो रहा है, आप कहाँ गया, किसी बात किया, ये चीजें मेरे को कभी नहीं आया। और पति साहब ने जो मेरे साथ किया हुआ है, मेरे को हेल्प किया, ये बैकबोन का
ये जो मेरा शोल्डर का ये चीज़ें जो है मैं कहूँगा वो सच में हुआ है, मैं उससे फ़ायदा उठाया हूँ, वो तकलीफ़ अभी नहीं है। सच में कहीं भी कह दूँगा, किसी से भी कह दूँगा, कितना दब कहो तो कह दूँगा, सच सत्य है और हम्म। झूठ झूठ है। तो अभी जैसे आप बुक्स पढ़ने लग गए और आपको और ज्ञान का पता चला, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी सबसे पहली पुस्तक या कौन-सी ऐसी पुस्तक जिसने आपको बहुत प्रभावित किया? बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, ये जो बुक्स लिखा हुआ मुरलीधरन, ही इज़ फ्रॉम नियर बाई टाउन गुंटकल, टी मुरलीधरन, मैडम आप लोग भी जानते होंगे। उन्होंने लिखा है, वो यंगेस्ट है, पोस्ट डिपार्टमेंट का काम करता है, सर का भी बड़ा अनुयायी वो मास्टर है, सीनियर मास्टर। और इसके बाद 2-3 बुक और लिखा है, भाग गीता एक दिन में करके लेटेस्ट लिखा हुआ बुक सारा मिलता है। वो जो बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम उनसे लिखा हुआ चीज़, वो पब्लिकेशन ऐसे हमको हमारे लाइब्रेरी में आए थे, वो भी पढ़े हैं। फिर सार जो लिखा हुआ है, आत्मा क्षेत्र, संकल्प शक्ति, वाक शक्ति, छोटे छोटे में आया है, 20 या 40 रुपए में स्टार्टिंग में आया है, वो सब चीज़ रिविजन की हुई। और वो टारकोम सेराइडर राइटर मैं लाइक करता हूँ, और वो दाढ़ी वाला वोशो जी को भी और लाइक करता हूँ, और पत्रिजी का तो लाइक करता हूँ, वही नहीं तो शुरुआत किया है। ये बुक्स भाई जितना मिला है और 200-300 बुक में किताब में इकट्ठा किया हूँ, और उसको कोई ना कोई पढ़ता। नक्षत्र मित्र लिखा मैं पढ़ा हूँ, समझा हूँ। आत्मायनम ये है, आत्मा शोधना, सत्य शोधना, ये जो नया नया राइटर्स लिख रहा है, तो 200-300 बुक तक मैं पढ़ रहा हूँ। और घर में अभी मेरा कोई काम नहीं, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ, मैं 2-3 काम से इसमें मेरा टाइम को अपने 24 आवर्स ये कर रहा हूँ। एक है ध्यान करना, एक ध्यान किताबें पढ़ना, ये दोनों नहीं है तो। और जिधर गया हूँ अननोन ग्रुप में भी, या नोइंग मेडिटेशंस के पास दो दो पार्ट है। और बहुत देश को रचना किया हूँ, अपना 30 साल में अपना असली जवानी टाइम देश को दी, इतने समर्पण किया हूँ। इस देश को, ये जो इसको जो चला रहे हो, जो हमारा अधिनेता, ये क्या कर रहा है, देश हित में है या क्या योजना बना रहा है, तो थोड़ा टीवी न्यूज़ देखता हूँ, तो अपना फील कर लेता हूँ कि हाँ ये ठीक आ रहा है, ये अच्छी बातें है, ये हमारा रॉकेट कहीं जा रहा है, अग्नि परीक्षा हुआ है लेटेस्ट, उन चीज़ के ऊपर 1% 25 थोड़ी नॉलेज रख लेते हैं। नॉलेज डे टू डेट। हाँ, हाँ, डे टू आपको डे और नॉलेज। बताए ना विचित्र चीज, मैं सेलफोन यूज नहीं करता हूँ स्टार्टिंग से अभी तक। बहुत दोस्तों ने बताया, बहुत मैडम ने बोला, मेरा बच्चे परिवार कोशिश किया, लेकिन मेरे को दानों को एलर्जी गई, अब मैं तक उधर तक पहुंचा नहीं हूँ। अब आप ये पूछे कि लोग ऐसी ऐसी बेगर भी मेंटेन कर रहा, आप क्यों कर रहा है, तो मेरा अंदर निर्णय ये है, तो संसार रे हट जाओ, बहुत सब देख चुके हो, अब आपका पेंडिंग वर्क के ऊपर झुक जाओ। अब ये होने से मेरे को डिस्टर्ब करेगा वो, अननेसेसरी बातें, अननेसेसरी ड्रामा। ड्रामा तो बहुत हो चुके हैं जीवन में, अब उससे निवृत्ति समझ लिए, क्या नहीं देखा, बच्चे देखे, वाइफ देखे, डिग्री देखे, सब देखे, कष्ट भी देखे, सुख भी देखे। अब जो पेंडिंग वर्क है, पेंडिंग वर्क है करके बहुत पता चल रहा है, टेंशन अंदर झगड़ तपन हो रही है, तो उसके ऊपर टाइम खर्च करो। ये इसमें हल्लो 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 सब नॉनसेंस से क्रिएट हो गया, इससे फायदा नहीं। अब मेरा जो पेंशन है ना 53,000, वो तो आ ही रहा है, मैं कुछ भी करो ना करो, वो कार्ड भी बच्चों को दिया हो, मेरे थोड़ा कपड़ा है, थोड़ा खाने की, थोड़ा सोने की, बस ये चीज़ से व्यतीत हूँ। ये तक मैं परिवर्तन वो जो महाराज पत्री जी ने हमको दिया है, और इसी माफिक वैराग्य और अभ्यास वो स्टार्ट किया हूँ, अब कहाँ तक जाएगा, लेकिन आनंद से चल रहा है। रेड्डी जी, जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि आप अपने जीवन को मस्ती के साथ जी रहे हैं अभी। अभी संसार में रहते हुए भी आपने संसार में पहला जीवन बिताया जब आप नौकरी करते थे और पूरे परिवार के साथ अच्छे तरीके से रह रहे थे।
तो आपने एक बैलेंस कर लिया। अब आप अपना समय निर्वाण में बिता रहे हैं। संसार में रहते हुए आप धीरे-धीरे निर्वाण की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आपका अधिक समय निर्वाण में निकल रहा है, बट संसार में है। बहुत सुंदर चीज़ है कि एक जो भी मनुष्य धरती पर आया, अगर वो अपने जीवन को इस तरीके से समझ जाए, तो पति जी यही बोलते हैं कि आप संसार और निर्वाण दोनों को साथ-साथ लेके चले। तो आपने उनके बताए हुए मार्ग पे अपने आप को चलाया, समझते हैं उनका ज्ञान। तो अभी हम आपसे इतना कुछ जानते हुए, अब आपसे हम अपने दर्शकों के लिए जो आपका अंतिम संदेश है, आपकी आत्मा की यात्रा का अभी तक का जो निचोड़ है, आप लोगों तक, दर्शकों को हमारे मैसेज दीजिए। अच्छा मैडम, निर्वाण की बात से आपने शुरू किया। निर्वाण की ऊपर ही मेरा दृष्टि है, और उसको गुरुजी हमेशा 5 फिंगर्स में कॉन्सेप्ट बहुत दिए है। उस माफिक मेरा अपना प्रत्येक लाइफ में मेरे कॉन्सेप्ट, मेरा आई हुई चीज आपसे अपना प्रेक्षकों को भी शेयर करता हूँ। जय जवान, जय किसान, बगीचा बनाया हूँ। जय ध्यानवान, जय ज्ञानवान, जय निर्वाणवान। वाह, ये बहुत मेरे अच्छा। को प्रैक्टिकल रूप में, इसमें कोई ऐसा ऐसा नहीं है। जो किसान होंगे, जो जवान नहीं, तो वो नहीं कह सकते हैं मैं कहता हूँ 30 ईयर्स में किया हूँ, और 12 किस एकर्स को मैं सेट किया हूँ, जो मेरे फादर्स फोर फादर्स नहीं की हुई चीज, उसमें भी मेरे को अवकाश मिला है। वो अवकाश करते हुए ही पति जी संगत मिलना, मेरा कितना पुराने जो जन्मों को अच्छे संस्कार होने से भी, सौभाग्य होने से भी उनको हमारा गुरु जी के रूप में आए, उनके हमारा मार्गदर्शन किए। हम अच्छा खुशी से उसके मार्ग पर, जो दिए हुए पंथा पर हम तो दौड़ रहे हैं, और स्पीड बढ़ाना है, कुछ कम है। पंडित जी हमेशा यही कहते हैं हर एक शिष्य को, हर एक अनुयायी को, मतलब जो फॉलोअर्स को। और जब हमको ध्यान किया, तो ध्यान से हमेशा कहता है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा में, ध्यान से ज्ञान, ज्ञानवान बन गया हूँ। मेरा परसेंटेज मेरे को मिलेगा भाई। जब ज्ञानवान बन गया, जब विज्ञानवान बन गए, तो निर्वाणवान होना ही है। इसमें कोई आश्चर्य की चीज भी नहीं है, कोई गलती या कोई संशय होने का संबंध ही नहीं। क्लियर है। अब मैं जो, अब तो मैडम हमारा इंटरव्यू लिया है, बड़ा हमारा सौभाग्य है। साथ साथ मैंने अपनी मैसेज क्यों आया हूं इसमें, सार ने एक वर्ड कहता था, सब आप लोग ध्यान से सुनिए, अपने मन को कोशिश कीजिए। ये पर सुख दोनों मिलेगा, ये मध्य मार्ग है, कठिन मार्ग नहीं है। आईएएस पास वालों के लिए नहीं है, औरतों के लिए नहीं है, आदमियों के लिए नहीं है, उस स्टेट वालों की इस भाषा, ऐसा नहीं है, सर्व मानवाली के लिए है। में घर में पास रहे तो बाहर क्या पास होगा, बोलो कहावत है, हिंदी तेलुगु सभी में। ये बॉडी से भी तो अच्छी तरह से रहेगा। और पर में मीन्स जो बॉडी सब चीज को की, जो यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस, जो चैतन्य शक्ति, उसमें भी परलोक में भी तो आनंद में रहेगा। वो मार्ग सरल ढंग से दिया हुआ। एक चीज ये पॉइंट नोट करने की, अब हम उधर गया इधर मानते हो भाई, उन चीज को गलत सही है, जो अच्छी चीज है हमें बता रहा है, कोशिश कीजिए, कंफ्यूजन में मत हो जाइए। अब सेकंड क्या है इसमें, शास्त्र कह रहा है, गीता कह रही है, कृष्ण भगवान जो मानते हैं, हमें हर एक मानते हैं जो हिंदू है, जो आपको कर्म किए है, जो आप पाप किए है, प्रक्षालन हो जाता है। ध्यानाग्नि दग्ध कर्मा नाम, ज्ञानाग्नि दग्ध, ध्यानम करने से, ध्यानम से ही ज्ञान आता है। जब ज्ञान से ही आपकी जो कर्म प्रक्षालन संचित, जो सदियों से जो आया हुई थी, बस्ट हो जाता है, आप फ्री हो जाते हो। सुख का आपका याडिंग जोड़ना पड़ता है, अभिवृद्धि, अपने स्थिति से उन्नति स्थिति को पाने के, ये दोनों चीज है इसमें।
और आत्मा एक चीज इसमें बुलबुलाया में क्यों भाई सदियों से मैं अपना मुंह से कहना चाहता हूँ, पूरी दिव्य चीज है, इसके लिए कोई कमी नहीं है। फंसे हुए है इधर, ये फंसाव को छोड़ के जंप करके इधर पड़ जाओ। पढ़ना है तो ब्रिज है एक, वही ध्यान है जो गुरुजी 1000 बार, वो कितना बार हर एक जगह यही कह रहा है टेक्निक। न फंसे हुए, सीधा सरल से इस जकोड़ों से जंप कर जाओ। अब इधर है, ये नहीं तो जो टोटली आदमी नहीं है, वो नहीं तो मैं नहीं हूं, उस माफिक यूनिवर्सल को है, हर एक जीव जंतु को भी है ये लागू। जब उसको मानिए भाई, मान करके विश्वास से आगे बढ़िए। आप जो चीज बताया वो आप ध्यान करने सब कुछ मिलेंगे। अब ये 300 साल से आ रहा है तो हमारा पेंडिंग है। अब भाई कोई चीज, सही चीज पकड़ने से तो आपको प्राप्त होगा। अब प्राप्त क्या होना है? अपना आपको समझना। अब आनंद स्थिति, अब भगवान है इसमें जखोड़ में आपने क्या क्या ये इतना टाइम लगा, ये सब चीज को माफ करते हुए, छोड़ते हुए अपने दिव्य मार्ग में प्रयाण करने का ये ध्यान जो है ना, एक ब्रिज है, उस ब्रिज पे अपना कोशिश कीजिए। अपना जीवनों को, स्ट्रगल्स को पार करते हुए सब कुछ मिल जाएगा। यह आत्मा नहीं अनंत है, यह हमसे इधर है। जब इसकी आउट हो जाएगा तो आप, हम 9 सूत्रों में लिखा हुआ अहम ब्रह्मास्मि, अरे आप ही है भगवान, क्लियर लिखा है। जो जीव आपके अंदर, जीव जो जीवन है, प्राण है, वही है आपका। जीवड़े देवड़ू, देवड़ू मीन्स सुप्रीम पवर, సూపర్ పవర్, శుద్ధ చైతన్య శక్తి. దానికి అంతం లేదు, ఆఖరి లేదు, పేరు లేదు, ఊరు లేదు, దానికి అది శక్తి, దట్ ఈజ్ ఎనర్జీ. అందుకని మనం తెలుసుకోవాలంటే ధ్యానం చాలా ఇంపార్టెంట్. ధ్యాన మార్గాన్ని పత్రిజీ ध्यान साधु ध्यान ही करें सब। ध्यानी बन जाइए, ज्ञान पाइए, जीवन को उद्धार कीजिए। जिधर पहुंचना है उधर दौड़ करके पहुंचेंगे हम लोग। धन्यवाद। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद रेड्डी जी। हमने आपके इस सुंदर यात्रा से बहुत कुछ सीखा, समझा। आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी बहुत कुछ सीखेंगे इस यात्रा से, समझेंगे। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद आपका। दोस्तों, हमने रेड्डी जी की जो यात्रा सुनी, एक एक शब्द बहुत ही ज्ञानवान है। अपने जीवन के अंदर निचोड़ यही है कि अपने जीवन के अंदर अपने ही सांसों को पकड़िए और उसी डोर के साथ उस आकाश मार्ग में और आगे बढ़ते हुए अपनी आत्मा की उन्नति करते चले जाएं। संसार में ही निर्माण है। इस सुंदर शरीर के माध्यम से आप सभी अनुभव लीजिए, सभी खुशियाँ मनाइए, सभी कार्य करते हुए अपने आप को आत्मा की उन्नति में भी पूरी तरह से डाल दीजिए। दर्शकों, हम आपके लिए एक बार फिर से एक नए पिरामिड मास्टर को लेकर आएंगे उनकी आत्मा की यात्रा सुनने के लिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।